अगर मैं कहूं कि एक ऐसी थेरेपी है जो आपके स्किन को फिर से यंग और ग्लोइंग बना सकती है और स्पेशली विमेन के हेयर लॉस को कंट्रोल करके दोबारा नेचुरल ग्रोथ स्टार्ट करा सकती है बिना सर्जरी और बिना रिस्क के, क्या आप मानेंगे? और ये मैजिक इंजेक्शंस बोटॉक्स या फिलर्स नहीं है, ये हैं एक्सोसोम्स जो स्टेम सेल से भी ज्यादा पावरफुल और सेफ माने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेम सेल्स और एक्सोसोम्स में क्या फर्क है, कैसे ये दोनों स्किन और हेयर एंटी एजिंग में काम करते हैं और स्पेशली विमेन के लिए हेयर लॉस और एलोपेशिया में एक्सोसोम्स एक गेम चेंजर थेरेपी कैसे बन गए हैं। स्टेम सेल बेसिक्स। अब सबसे पहले समझते हैं स्टेम सेल्स को। देखिए, स्टेम सेल एक तरह का मास्टर सेल होता है जिसके पास दो स्पेशल पावर्स होती हैं, सेल्फ रिन्यूअल, डिफरेंशिएशन, विच इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी यू से टोटिपोटेंसी एंड प्लूरिपोटेंसी। देखिए, अगर मैं एक स्टेम सेल हूं एंड आई मेंटेन माय ओन लाइन, दैट इज टोटिपोटेंसी, बट इफ आई बिकम अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लाइक यू, दिस इज प्लूरिपोटेंसी। इसी वजह से स्टेम सेल्स को मदर सेल्स कहा जाता है। इनिशियली उनका यूज टिश्यू और ऑर्गन रीजनरेशन के लिए सोचा गया था, लेकिन रिसर्च ने दिखाया कि असल हीलिंग उनके सिग्नल्स और सिक्रीशन से होती है और वही हमें ले आता है एक्सोसोम्स तक। अब स्टेम सेल्स और एक्सोसोम्स का क्या रिलेशन है? देखिए, सिंपल एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए स्टेम सेल्स एक फैक्ट्री है और एक्सोसोम्स उनके बनाए हुए पार्सल है। सो स्टेम सेल्स आर सेंडिंग एक्सोसोम्स विद हीलिंग सिग्नल्स that help repair and rejuvenate the body. So exosomes एक तरीके के नैनो साइज बबल्स होते हैं। ये एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल्स लेकर जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप मैसेज एक फोन से दूसरे फोन तक जाता है, वैसे ही एक्सोसोम्स एक सेल की हीलिंग मैसेज को दूसरे सेल तक पहुंचा देते हैं। अब एक्सोसोम्स के अंदर होते हैं मैसेंजर आरएनए जो कि प्रोटीन बनाने की इंस्ट्रक्शन कैरी करते हैं। माइक्रो आरएनए जीन्स को ऑन ऑफ करके कंट्रोल करता है। प्रोटीन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स जो हीलिंग, रिपेयर और एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं। स्टेम सेल्स वर्सेस एक्सोसोम्स। अब अगर हम स्टेम सेल्स और एक्सोसोम्स को कंपेयर करें तो दोनों ही रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए पावरफुल हैं, लेकिन एक्सोसोम्स के कुछ क्लियर एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले, इम्यून रिजेक्शन का रिस्क नहीं होता, डीएनए एब्सेंट होता है, इसीलिए कैंसर या म्यूटेशन का रिस्क भी जीरो है। ब्लड ब्रेन बैरियर इजीली क्रॉस कर लेते हैं, बॉडी में इजीली ट्रेवल करके टारगेटेड हीलिंग करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल, स्टेम सेल्स अगर मधुमक्खी जैसे हैं तो एक्सोसोम्स हनी है। अगर आपको स्वीटनेस चाहिए तो डायरेक्टली हनी ले लीजिए, बीज को पकड़ने की जरूरत नहीं। बेनिफिट्स फॉर स्किन। एक्सोसोम्स स्किन के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन एंटी एजिंग थेरेपी के रूप में देखे जा रहे हैं। ये कोलाजन और इलास्टिन बूस्ट करके स्किन को टाइट और फर्म बनाते हैं, पिगमेंटेशन और स्कार्स को रिड्यूस करते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स को स्मूथ करते हैं। सो ओवरऑल स्किन एक फ्रेश, यूथफुल और ग्लोइंग लुक पाती है। विमेन हेयर लॉस, एलोपेशिया एंड एक्सोसोम्स। देखिए, हेयर लॉस सिर्फ मेन की प्रॉब्लम नहीं है, विमेन में भी नोटिसेबल हेयर लॉस होता है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ पीसीओएस और मेनोपॉज, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे आयरन, विटामिन डी, प्रोटीन, जेनेटिक्स भी हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम हेयर फॉल। इसके अलावा और दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं एलोपेशिया की। एक है एलोपेशिया एरिएटा विच इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन, जिसमें हमारे खुद के इम्यून सेल्स जो है फॉलिकल्स पे अटैक कर देते हैं, विच कॉजेज क्रिएशन ऑफ बॉल्ड शाइनी पैचेस ऑन द स्कैल्प। और दूसरा है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया विच इज फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। देखिए, एक क्रॉनिक कंडीशन है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जिसमें फॉलिकल्स ग्रेजुअली श्रिंक होते हैं, हेयर पतले और वीक होते जाते हैं और स्कैल्प विजिबल होने लगता है, स्पेशली सेंटर पार्टिंग में। पहले इन प्रॉब्लम्स के लिए लिमिटेड ट्रीटमेंट्स थे जैसे मिनॉक्सिडिल, पीआरपी थेरेपी या फिर फाइनली हेयर ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन इनसे सभी विमेन को इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। यहाँ एक्सोसोम्स एक ब्रेक थ्रू थेरेपी बन के सामने आए हैं। डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स को दोबारा एक्टिवेट करते हैं, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं, स्पेशली एलोपेशिया एरिएटा जैसे कंडीशन में। स्कैल्प एनवायरनमेंट इंप्रूव करते हैं, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन फॉलिकल्स तक पहुंचाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में। क्लिनिकल रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों ने ही प्रूव किया है कि एक्सोसोम थेरेपी से विमेन में हेयर डेंसिटी, थिकनेस और स्कैल्प हेल्थ ड्रामेटिकली इंप्रूव होता है, वो भी बिना सर्जरी, बिना डाउन टाइम के। सो स्टेम सेल्स और एक्सोसोम्स रीजनरेटिव मेडिसिन का फ्यूचर है। लेकिन जब बात आती है स्किन रिजुविनेशन और हेयर रेस्टोरेशन की, स्पेशली विमेन के एलोपेशिया और हेयर लॉस केसेस में, एक्सोसोम्स एक सेफर, स्मार्टर और टारगेटेड ऑप्शन है। आपको मेरा एक सिंपल एडवाइस है, अगर आपको हेयर थिनिंग या एलोपेशिया की प्रॉब्लम है तो अर्ली स्टेज में डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतना ही बेटर और नेचुरल रिजल्ट आएगा।
मैं हूं डॉक्टर अजय राणा और आप देख रहे हैं आज डॉक्टर राणा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल।